हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजम में। दोस्तों, DSSP की बेकन पेडागोजी की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने अब तक 60 वीडियो शूट कर दी हैं और मैंने जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया है वो दर्शन वाले पार्ट से किया है। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा से करेंगे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से और सरल भाषा में समझाने की। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा की, तो इसके समय की बात करते हैं। अगर हम इसके समय की बात करें तो इसका जो समय है वो है 1201 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना गया है। अब मानते इसके जनक कौन है? तो इसके जनक दोस्तों आपको बताने हैं हजरत मोहम्मद साहब। यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा का समय मैंने आपको बता दिया, इसके जनक का नाम हजरत मोहम्मद साहब है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब के एक परिभाषा है। इन्होंने कहा था किसी बालक को सोना दान में देने के बजाय शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ दान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखा है मैंने कि किसी बालक को सोना दान में देने के बजाय शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ दान है। ये किस काल में आया तो आपको बताना, मुस्लिम काल में। और मुस्लिम काल में किसने दिया है? हजरत मोहम्मद साहब ने दिया है। और मुस्लिम कालीन शिक्षा की जो शुरुआत हुई दोस्तों, वो हजरत मोहम्मद साहब के विचारों से हुई है। अब एक और बात यहाँ पर ये होती है कि हजरत मोहम्मद साहब को यहाँ पर माना क्या गया है, तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर पैगंबर माना गया है। यानी हजरत मोहम्मद साहब को क्या माना गया है? पैगंबर माना गया है। ठीक है, अब यहां पर बात ये होती है, देखो, अब सबसे पहले अगर यहां पर हम प्रवेश की बात करें या शिक्षा का प्रारंभ करें, देखो, तो प्रवेश के समय यहां पर 2 शिक्षण केंद्र हुआ करते थे। प्रवेश के समय शिक्षण केंद्र, आपको यह समझना है। अब प्रवेश के समय शिक्षण केंद्र होते थे, तो सबसे पहले हम जो शिक्षण केंद्र की बात करेंगे दोस्तों, वो है हमारा मकतब। और मकतब में कौन सी शिक्षा दी जाती थी, तो आपको बताना है प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शिक्षा दी जाती थी? प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। और दोस्तों ये मकतब जो है ना, ये अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उसने। लिखा। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं यहां, अर्थात जहां पर छात्रों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। क्लियर है दोस्तों?
अब दूसरे की बात करें हम दोस्तों, जो दूसरा है वो है मदरसा। दूसरा कौन सा दोस्तों? और मदरसा किस शिक्षा से संबंधित था? तो इसमें कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो आपको बताना है उच्च शिक्षा। अब दोस्तों जो मदरसा है वो फारसी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। जिसका अर्थ क्या है? अब भाषण देना है दोस्तों। अब इसको हम समझेंगे, अर्थात जहां पर छात्रों को भाषण के रूप में शिक्षा प्रदान की जाती। ये थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस्लाम धर्म में या मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो प्रवेश की आयु थी वो किसके आधार पर होती थी, तो देखो यहां पर आपको लिख देना है छात्र को अल्लाह शब्द का उच्चारण कराकर शिक्षा की शुरुआत की जाती थी। यानी जब एक बालक का मुस्लिम काल में शिक्षा प्रारंभ होती थी तो अल्लाह शब्द बोल देता, उसकी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। और जो शिक्षा ग्रहण करने जाता तो दो शिक्षा केंद्र पे जाता था, मकतब और मदरसा। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछेगा मकतब किस शिक्षा से संबंधित है, तो आपको बताना है प्राथमिक शिक्षा से। मदरसा किस शिक्षा से संबंधित? उच्च शिक्षा से। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना, जिसका अर्थ है उसने लिखा, यानी जहां पर छात्रों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित है, फारसी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना, अर्थात जहां पर छात्रों को भाषण देना या भाषण के रूप में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब आपसे यह भी पूछ सकता है, देखो इस मुस्लिम काल को हम एक तरह से इस्लाम शब्द भी बोलते हैं। इस्लाम धर्म क्या बोल सकते हैं? इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म जो होता है दोस्तों, वो आपसे ये पूछेगा इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है शांति या समर्पण का मार्ग। किसको बताना है? शांति या समर्पण का मार्ग। इस्लाम धर्म या मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत किस हुई है? मोहम्मद साहब के विचारों से हुई है। अब हम इधर आते हैं, देखो यहां पर हम हेडिंग लिखेंगे इस्लाम धर्म की त्रैकता। यानी इस्लाम धर्म तीन चीजों में विश्वास करता है। तो पहला है अल्लाह, दूसरा पैगंबर, और तीसरा है फरिश्ता। देखो अल्लाह वो सर्वशक्तिमान शक्ति होती है, उसको तो मानते हैं। अब जो पैगंबर होता है, यहां पर हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर माना गया, लेकिन पैगंबर का जो शाब्दिक अर्थ हो दोस्तों, जो अल्लाह की प्राप्ति करवाता है। यानी इसके आगे हम लिखेंगे जो
अल्लाह की प्राप्ति कराता है। मुस्लिम काल में उसे क्या माना जाता है? पैगंबर। और पैगंबर मुस्लिम काल में मैंने पहले लिख दिया किसको माना गया? हजरत मोहम्मद साहब को। अब उसके बाद वो ये पूछेगा फरिश्ता कौन होता है? जो व्यक्ति किसी गरीब असहाय की सहायता करता है। वो कौन माना जाता है? फरिश्ता। यानी किसी व्यक्ति को अगर भूख लग रही हो और आप उसे जाकर खाना खिला देते हैं तो ये समझ लीजिए आप उस व्यक्ति के लिए क्या है? फरिश्ता। यानी किसी गरीब असहाय की, किसी समस्या में फंसे हुए व्यक्ति की अगर सहायता की जाए तो वो फरिश्ता माना जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि त्रिकता में कौन विश्वास करता है तो आपको बताना मुस्लिम कालीन। त्रिकता कौन सा? अल्लाह, पैगंबर और फरिश्ता। अब यहां पर आते हैं इस्लाम धर्म के पंच महाव्रत, यानी 5 जो आर्य सत्य हैं या पंच महाव्रत एक तरह से हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखो पंच आर्य सत्य, देखो कौन कौन से हैं वो हम समझेंगे थोड़ा। पहला है कलमा, दूसरा है रोजा, नेक्स्ट है दोस्तों नमाज, जकात, हज। यानी मुस्लिम कालीन इन 5 तत्वों में विश्वास करता है। अब देखो कलमा क्या होता है? वो होता है अल्लाह में विश्वास। रोजा क्या होता है दोस्तों? तो आपको बताना उपवास। नमाज क्या होता है? प्रार्थना। जकात क्या होता है? दीनों को दान। और हज क्या होती है? तीर्थ यात्रा। यानी ये मुस्लिम काल के ये 5 आर्य सत्य से जिसमें व्यक्ति टिका रहता है, कलमा, रोजा, नमाज, जकात, हज। अब इधर आते हैं दोस्तों। अब अगर आपसे ये पूछे इस्लाम धर्म की उपाधियां कौन कौन सी हैं? देखो उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो देखो सबसे पहले एक उपाधि आती है दोस्तों साहित्य की। यानी जो व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में उपाधि लेना चाहता है उसको कौन सी उपाधि दी जाएगी? काबिल की। दूसरी दोस्तों आएगी धर्मशास्त्र की। उसको दोस्तों उपाधि दी जाती है आमिल की। तीसरी दोस्तों आएगी तर्कशास्त्र। कौमा दर्शन शास्त्र की। इसको उपाधि दी जाएगी फाजिल की। और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इस्लाम धर्म के उद्देश्य। देखो अब इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों हम, तो मान लीजिए पहला होता है इसका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा दोस्तों बच्चों को
कुरान की आयतें रटवाना। नेक्स्ट है दोस्तों छात्रों को मकतब और मदरसा से परिचित कराना। छात्रों को त्रैकता के ज्ञान से अवगत कराना। और एक को लिखेंगे दोस्तों छात्रों को पंच आर्य सत्यों से अवगत कराना। ये है दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ये पूछे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का समय कितना है तो आपको बताना 1201 से 1700 ईस्वी। इसका प्रारंभ कब से हुआ है तो हज़रत मोहम्मद साहब के विचारों से हुआ है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में हज़रत मोहम्मद साहब को क्या माना गया, पैगंबर माना गया। हज़रत मोहम्मद साहब की एक परिभाषा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी बालक को सोना दान में देने के बजाय शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ दान है। अब उसके बाद प्रवेश के समय छात्र के 2 शिक्षण केंद्र हुआ करते थे, मकतब और मदरसा। हाँ, अब यहाँ पर एक दोस्त चीज़ और रह गई है, मान लीजिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रवेश के समय। देखो यहाँ पर लिख देते प्रवेश के समय एक संस्कार होता था, वो यहाँ पर छूट गया दोस्तों, पर यहाँ पर लिख लेना। एक संस्कार हुआ करता था यहाँ पर प्रवेश के समय, उस संस्कार का नाम था दोस्तों बिस्मिल्लाह रस्म। और इस बिस्मिल्लाह रस्म का जो समय था दोस्तों वो था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, यानी ये वाला छूट गया था। अब देखो मुस्लिम कालीन शिक्षा का जब प्रवेश के समय उसका एक संस्कार होता था जिसका नाम था बिस्मिल्लाह रस्म। अब बिस्मिल्लाह रस्म में जो समय थी जब एक बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब उसके समय मुस्लिम कालीन शिक्षा में उसका प्रवेश होता था। अब प्रवेश होने के बाद उसके 2 शिक्षण केंद्र हुआ करते थे, मकतब और मदरसा। अब आपसे वो ये पूछेगा कि मकतब में कौन सी शिक्षा दी जाती है तो दोस्तों आपको बतानी है प्राथमिक शिक्षा में। मदरसा में कौन सी शिक्षा दी जाती है तो दोस्तों आपको बतानी है उच्च शिक्षा। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है जिसका अर्थ था उसने लिखा, अर्थात जहां पर छात्रों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। मदरसा फारसी भाषा के दरस शब्द से बना है जिसका अर्थ है भाषण देना, जहां पर छात्रों को भाषण के रूप में शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि मकतब में कौन सी शिक्षा दी जा रही है, मदरसा में कौन सी शिक्षा दी जा रही है, बस मोस्टली ज़्यादा आपसे ये पूछेगा। हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर माना गया और जो मुस्लिम कालीन शिक्षा वो त्रैकता में विश्वास रखती है, अल्लाह, पैगंबर और फरिश्ता। और मुस्लिम काल में अल्लाह को एक सर्वशक्तिमान शक्ति माना गया, यानी जो कुछ भी है वो सिर्फ एक अल्लाह है। हमारे हिंदू देवता में आप देखेंगे बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में सिर्फ एक ही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो अल्लाह एक सर्वशक्तिमान हो गया। पैगंबर वो व्यक्ति होता है जो अल्लाह की प्राप्ति करवाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में जो अल्लाह की प्राप्ति वो कौन करवाते हैं, हजरत मोहम्मद साहब करवाते हैं। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो जितने भी पुजारी लोग हुआ करते हैं वो एक तरह से पैगंबर माने जाते हैं। फरिश्ता वो व्यक्ति कहलाता है जो किसी गरीब दीन दुखी व्यक्ति की सहायता कर देता किसी न किसी कारणवश। 5 आर सत्य पंच महाव्रत ऐसे पूछे, कलमा, रोजा, नमाज, जकात, हज। कलमा मैंने बता दिया, रोजा मैंने आपको बता दिया, आप जानते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपसे पूछे इस्लाम का अर्थ क्या है तो आपको बताना शांति का मार्ग, समर्पण का मार्ग जो होता है वो इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है। अब इस्लाम धर्म की उपाधियाँ कौन कौन सी, तो जो व्यक्ति साहित्य की पढ़ाई करता था उसे काबिल बोला जाता है, और जो व्यक्ति धर्मशास्त्र की पढ़ाई करता था उसे आमिल बोला जाता है, और जो व्यक्ति तर्क शास्त्र और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करता है उसे फाजिल बोला जाता है। और इसी की उपाधियाँ मैंने आपको वैदिक काल में पढ़ाई थी। जब एक वेद का अध्ययन करेगा तो उसे क्या बोलेंगे,
जब एक वेद का अध्ययन करेगा तो 12 वर्ष का समय मिलेगा और स्नातक बोलेंगे। 2 वेद का अध्ययन करेगा तो 24 वर्ष लगेंगे, बस बोलेंगे। 3 वेद का अध्ययन करेगा तो 36 वर्ष लगेगा दोस्तों उसको, और रुद्र की उपाधि दी जाएगी। और जब 4 वेद का अध्ययन करेगा तो उससे 48 वर्ष लगेंगे और पूर्ण रूप से वो कहलाएगा आदित्य कहलाएगा। अब इसका उद्देश्य मैंने बता दिया। यहाँ पर बच्चों को कूट कूट के ये सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए आपको इस्लाम धर्म की रक्षा करनी ही करनी है। ये था दोस्तों इस्लाम धर्म। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। मैंने देखा है कमेंट भी करते हैं आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा हमको भी मोटिवेट मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। DSSP की पूरी पेडागोजी पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको सरल से सरल भाषा में सिखाने के लिए। ये जो DSSP की पेडागोजी मैंने जो स्टार्ट की है वो मैंने दर्शन वाले पार्ट से की है। तो इसमें मैंने दर्शन में अब तक जो 7 वीडियो शूट कर चुका हूँ, 8वीं वीडियो ये है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें अच्छे से, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। और फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैं साइड में हट गया हूँ।